अनीता और उसकी माँ राजू के पास बैठी हैं। अनीता, ये क्या हो रहा है? राजू की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। अब क्या करें? घबराओ मत। मैंने सुना है गांव के बाहर एक बूढ़ी दादी रहती है। लोग कहते हैं उनके पास हर बीमारी का इलाज है। लेकिन अनीता, वो तो काला जादू करती है। क्या वहां जाना ठीक रहेगा? माँ, अगर राजू की जान बचानी है तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा। मुझे जाना ही होगा। अनीता दादी की डरावनी झोपड़ी के पास पहुंचती है। झोपड़ी से अजीब आवाजें और रोशनी आ रही है। कौन है? कौन इतनी हिम्मत करके यहाँ आया है? दादी, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरा भाई बहुत बीमार है, उसे बचा लीजिए। दादी। हाँ हाँ हाँ, तुम जानती हो मैं क्या करती हूँ। ये काम आसान नहीं है लड़की। मुझे परवाह नहीं दादी, बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए मुझे, तुम्हारी आत्मा। राजू ठीक हो जाता है, लेकिन अनीता का व्यवहार अजीब हो जाता है। अनीता, अनीता, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी चुप क्यों हो? ठीक हूँ माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। माँ को शक होता है और वे अनीता का पीछा करती हैं। अनीता, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, अब मैं वही हूँ जो दादी ने मुझे बनाया है। मैं काले जादू का हिस्सा हूँ, हमेशा के लिए। नहीं, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बेटी, ये सब मैंने क्या कर दिया? मोहन, ये वही हवेली है जहाँ लोग जाने से डरते हैं। हाँ, मैंने सुना है जो भी अंदर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन हमें सच जानना है, डर के आगे जीत है। दोनों हवेली के अंदर जाने का साहस करते हैं। दीपक, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है। शांत रहो, हमें सिर्फ यहाँ की सच्चाई पता करनी है। अचानक एक पुरानी किताब गिरती है और एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। कौन हो तुम लोग? यहाँ किस काम से आए हो? हम यहाँ गलती से आ गए। हम सिर्फ यहाँ जानने आए हैं कि इस जगह का रहस्य क्या है। ये जगह मेरे साहब का गांव है। जो भी यहाँ आया है उसने मेरे गुस्से का सामना किया है। हमें बताओ कि ये सब कैसे हुआ। शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बरसों पहले मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया। मैंने उन्हें सजा दी, लेकिन ये श्राप मुझे ही बांध गया। दीपक और मोहन श्राप तोड़ने का तरीका खोजते हैं। मोहन किताब पढ़ते हुए यहाँ लिखा है कि श्राप तोड़ने के लिए हमें सच्चे दिल से क्षमा मांगनी होगी। दीपक परछाई से कहता है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों मिलकर परछाई के लिए प्रार्थना करते हैं। काली परछाई धीरे धीरे गायब होते हुए है। तुम्हारे सच्चे दिल ने मेरा श्राप तोड़ा है दिया। अब यह जगह सुरक्षित है। अंत में दीपक और मोहन ने शापित हवेली को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव के लोग अब बिना डर के वहां जा सकते हैं। भाई, ये रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जंगल वाली रास्ता क्यों चुनी? अरे राजू, डरपोक मत बन। ये सब कहानियां ही तो हैं। भूत कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये अमावस्या की रात है। दादी कहती थी इस रात जंगल में जाना शुभ नहीं। हाँ, वो दादी ने यह भी कहा होगा कि चौराहे पर चुड़ैल खड़ी रहती है। अचानक हवा और तेज हो जाती है। झाड़ियों से एक आवाज आती है। मैंने कहा था ना, ये जगह सही नहीं है। सब आवाज की ओर देखते हैं। तभी एक सफेद साड़ी पहने महिला का साया पेड़ों के पीछे दिखाई देता है। कौन हो तुम?
यहाँ क्यों आए हो? माफ करना, हम बस रास्ता भटक गए थे। यहाँ कोई नहीं आता है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महिला अचानक गायब हो जाती है। चारों घबरा कर दौड़ने लगते हैं। यार मैंने कहा था ना, यहाँ हमें नहीं आना चाहिए था। तभी एक चीख सुनाई देती है। प्रिया गायब हो चुकी होती है। प्रिया कहाँ हो तुम? झाड़ियों से हंसने की डरावनी आवाज आती है। अचानक महिला फिर प्रकट होती है। हाँ हाँ, अब तुम सब मेरे बस में हो।